नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो, और युवाओं पर केंद्रित हमारी खास पेशकश का एक और ख़ास कार्यक्रम। और इस ख़ास कार्यक्रम के पहले आप सभी को पहले तो नवरात्रि, दशहरे और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों की महक, त्योहारों की खनक आप और हम सब महसूस कर रहे हैं, और इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली अब दरवाजे पर है। लेकिन उसके पहले आता है वो दशहरा, जो अपने पीछे गंभीर अर्थ भी समेटे रहता है, जिसको हम अक्सर सुनते तो बड़े सेरेमोनियल तरीके से हैं जब भी दशहरा आता है अखबारों पर, कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मैंने इसको नाटकीय तरीके से या कोट्स में इस तरह से बोला कि आपका भी झरोखा खुले, क्योंकि कई बार हम शब्द सुनते तो हैं, असर नहीं आता दिल तक। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, लेकिन सर इससे हम समझते क्या है? इसका मतलब अगर आप ये समझते हैं कि हमेशा अच्छाई जीतती है तो माफ़ कीजिएगा, सच बताइए मुझे, क्या आप वाकई इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं कतई नहीं कह रहा कि ये गलत है कि अच्छाई जीतती है। हम सब चाहते हैं अच्छाई जीते। आज जो युवाओं की एनर्जेटिक टीम है, हम उसकी तरफ चलते हैं। चलिए, विधि सिंह हमारी पुरानी इनवाइटीज़ रही हैं, आज फिर हमारे साथ है, बहुत मज़ा आएगा उनके साथ। जी विधि, अपना छोटा सा परिचय, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में हम जनजाति संग्रहालय के साथ काम कर रहे हैं और साथ ही नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन भी कर। बहुत बढ़िया। निशा तिवारी हमारे साथ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम निशा तिवारी है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया निशा, शुभकामनाएं आपको, अपकमिंग जर्नलिस्ट। हमारे साथ हैं कनिशा जी। हेलो एवरीवन, मैं कनिशा हीरे हूँ। मैं एमवीएम कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और साथ ही मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ। हम पीछे चलते हैं, हमारे साथ उमेश सोनी जी हैं। जी नमस्कार, मैं उमेश सोनी। हाल ही मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मिलिट्री साइंस से कंप्लीट करी है, और वर्तमान में मैं ब्लड के समस्या आने जो आती हैं अपने थैलेसीमिया और एनीमिया के पेशेंट्स में, उसके लिए मैं पिछले 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया उमेश, बहुत बढ़िया। कृष्णदेव सिंह। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कृष्णदेव सिंह है और मैंने बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स से किया है एक्सीलेंस कॉलेज से। अभी मैं एमए कर रहा हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, और साथ में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी रह चुका हूँ, और मैं पिछले 3 से 4 वर्षों से एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हूँ, पहले रॉबिनहुड आर्मी में और अब मंथन फाउंडेशन में। वाह, बहुत बढ़िया। आयुष सुजाने। नमस्कार सभी को, मैं आयुष जाने, सेकेंड ईयर बीएससी ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन से हूँ। मैं बीएससी का छात्र हूँ। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। विधि, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। सबसे पहले 80 के दशक के एक छायावादी कवि हैं, उनकी एक कविता की पंक्ति है कि तू चाहे जितना अच्छा हो, तू चाहे जितना अच्छा हो, कोई ना कोई तो बुरा कहेगा। एक तो ये बात है, हम कितने भी अच्छे, राम के लिए भी आक्षेप था, राम के पर भी आक्षेप उठाया, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और आज के दौर की एक फिल्म का बड़ा खूबसूरत गीत जो मुझे पसंद है, वो ये कहता है, कहाँ किसी के लिए है मुमकिन एक सा होना, थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। यानी बुरा भी हूँ मैं, भला भी हूँ, और अच्छे हो तब भी कोई ना कोई बुरा कहेगा। कैसे आप देखती हैं 2022 में अच्छाई और बुराई की इस जंग को, किस तरह देखती हैं? वो विधि का मन क्या कहता है, अच्छे हो या ग्रे शेड्स हो, समझौतावादी हो, मध्यम मार्गी हो? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि हमें परिस्थितियों के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए। यदि हम मानक अपने पहले से तय कर लेंगे कि हम समझौतावादी होंगे या ग्रे शेड्स होंगे, तो कभी ना कभी परिस्थिति ऐसी आएगी कि हमें ना चाहते हुए भी अपना मार्ग छोड़ना पड़ेगा। तो मार्ग हमें बनाने चाहिए परिस्थितियों के अनुसार, उसके अनुसार ही हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। एक शब्द आया, मेरे ख्याल से मैंने तो उसको सुना 90 के दशक के बाद। वो शब्द फिल्म के संदर्भ में प्रयोग हुआ, होता होगा कहानी में पहले, एंटी हीरो। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। फिर ये माना गया कि नहीं साहब, एंटी हीरो और अपील करता है हीरो से। क्या सच है ये? हाँ, आज के समय में बिल्कुल अपील करता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो हमारे खलनायक हैं, चाहे वो निजी जीवन के हों या फिल्मों के, एक समय ऐसा आता है कि जब उनके अंदर भी भावनाएं आती हैं,
वो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वो अपनी उस दुष्टता को छोड़ते हैं और 2 मिनट के लिए ही लेकिन हम सही। ये नायक से खलनायक की तरफ शिफ्ट क्यों होते हैं कि हमारे भीतर भी वही खलनायक है? जी बिल्कुल, क्योंकि हर कोई हर 100% सही नहीं हो सकता। चलिए, मैं देखता हूँ कि कितना इत्तेफाक रखती हैं निशा आपसे। निशा, आपने विधि की बात सुनी, ये मान रही हैं। मैं इनको कहूँगा, इनके साहस को प्रणाम करूँगा, ये बिल्कुल नहीं झिझकी कि एंटी हीरो ज़्यादा अपील करता है नायक की तुलना में, यानी नायक पर भारी पड़ता है कहीं ना कहीं। खलनायक शब्द में नहीं बोलूँगा, एंटी हीरो। जी जी सर, बिल्कुल। जैसे कि सर आज का जो टॉपिक है अच्छाई पर बुराई की जीत, तो सर ये कलयुग है और अगर हम समाज में देखें तो आज हर कोई रावण बना फिर रहा। हम अत्याचार देखते हैं, महिलाओं में जुर्म देखते हैं। तो सर मैं कुछ लाइनों के द्वारा बोलना चाहूँगी। किसकी लाइन है? सर लाइन तो मुझे नहीं पता, मैं एक लेख देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं मतलब दर्शकों को बताना चाहूँगी। आज लोग रावण का पुतला जलाकर यह त्यौहार मनाते। पुतला जलाकर क्या होगा जब खुद में कितने रावण बैठे। समाज में ना जाने कितने रावण सर उठाकर चल रहे हैं और हम वर्षों से रावण के कागज का पुतला जला रहे हैं। मन के रावण को आज मिटा सका ना समाज। रावण के पुतले जलाने का बढ़ता गया रिवाज। कदम कदम पर नारी का अपमान हो रहा है। अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। सोचकर देखो, क्या ऐसे समाज का विकास हो पाएगा जहां नारी का सम्मान ना होगा, इंसान इंसान को मारेगा। ये तो एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति हो गई, लेकिन आप सबके मन में जब हमारे साथ कुछ बुरा कोई करता है, कोई एंटी हीरो या खलनायक हमारे साथ खलनायकी करता है, तो हम राम होना चाहते हैं। मैं तो सीधे रास्ते पे चल रहा था भैया, मुझे तो छल कपट आता नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था, उसी ने मुझे चीट किया। और जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम भी यही कहते हैं, कृष्ण ने भी तो किया था, सुदर्शन चक्र चला के बादलों से सूर्य को ढक दिया था। भैया यही विदुर नीति है, यही चाणक्य नीति है। हम ही तो बदलते रहते हैं। क्या कहें? सर जो सिचुएशन है उसको उसी तरीके से हैंडल करे उस वक्त तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे जो परिस्थिति है उसको उसी के अनुसार हैंडल आप भी करे। अच्छाई के फेवर में नहीं दिख रही हैं जी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ही चलने के लिए आप हमें सलाह दे रही हैं। हाँ मतलब सर जो जैसी परिस्थिति बन रही है तो उसको नहीं, उस बड़ा हिसाब से साहस का काम काम है करें। ये, मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करूंगा। कनिषा, आप कितना अपनी दोनों साथियों से इत्तेफाक रखती हैं, सहमत होती हैं या असहमत होती हैं? सर मेरा ये कहना है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना करके आप अपने डीड्स पे फोकस करें। मतलब आपके हाथ में जो है आप अपना अच्छा काम करें। और सिचुएशन गड़बड़ हो तो बुरा करें? नो सर, सिचुएशन भले ही गड़बड़ हो, आप अपने क्योंकि सिचुएशन तो, अगर सिचुएशन पे अच्छाई बुराई डिपेंड करेगी तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अब कहीं कोई ये कह रहा है कि इस व्यक्ति को मार के ही आप जीवित रह सकते हो, तो हम सिचुएशन देखकर उसको मार देंगे क्या? नो सर। नहीं, आप अपने विचार बोलिए। मैं तो सवाल करना मेरा धर्म है, इस कुर्सी पर बैठ के मैं तो सवाल करके आपको भ्रमित भी करूँगा, आप पर प्रश्न भी उठाऊँगा, लेकिन आप तो अपने मन की बात कहिए। यस सर, वही सिचुएशन के हिसाब से एक्ट ना करके आप अपने डीड्स पे, अपने एक्शंस पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी, चलिए मैं और एलॉबरेट करूँगा। मैं उमेश जी की तरफ आता हूँ। जी सर, मैं विधि जी की बातों में थोड़ा अपनी वाक्य जोड़ना चाहूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से हमें बुरा भी बनना चाहिए थोड़े समय के लिए, पर मेरा ये मानना है अगर सिचुएशन के हिसाब से आपको नहीं बदलना चाहिए। मतलब आप भले ही थोड़े समय तक वो शायद असत्य जो भी है, गलत है, वो नहीं सुधरेगा, लेकिन एक समय, एक हर चीज़ की एक सीमा रेखा होती है, तो उस सीमा पे अगर हम अपने सत्य के साथ उसको खींचते जाएं तो शायद वो भी बदल जाएगा जो असत्य वाला व्यक्ति है। तो मेरा ये मानना नहीं कि हर सिचुएशन में हमें गलत होना पड़ेगा। हम सत्य होकर भी थोड़े लंबे समय तक भले ही परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन हम उस असत्य को सत्य में बदल सकते हैं उसके बाद। कृष्णदेव सिंह। सर, मुझे इससे रिलेटेड एक श्लोक की एक पंक्ति याद आ रही है, यते धर्मस्ते जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय ज़रूर होगी। वाह। तो मेरा यही मानना है सर कि मैं जब भी कोई मुसीबत में फंसता हूँ तो मैं श्री राम जी को सोचता हूँ कि उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। 14 साल उन्होंने वनवास किया, एक दिन भी उनका ऐसा नहीं गुजरा जहाँ उन्होंने राक्षसों से ना लड़ा हो, किसी की रक्षा ना की हो। और आखिर दम तक हमें लगा, सबको लग रहा था उस टाइम पे कि वो तो वनवासी हैं, रावण तो पराक्रमी है, नवग्रहों को बंदी बना कर रखा था, जिसने यमराज को बंदी बना लिया, उससे कौन हरा सकता है। बट देखा जाए तो जो युद्ध चले थे तो मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण जैसे एक एक करके महापराक्रमी धराशाही हो गए। तो मेरा ये मानना है कि सत्य, अगर आप सच्चे हैं
तो शुरुआत में दिक्कत ज़रूर आ सकती है, प्रॉब्लम आएंगी, और परीक्षा भी भगवान उन्हीं की लेता है जो वीर होते हैं, तो दिक्कतें आप आए। में से सबके जीवन में क्या कभी ऐसा क्षण आया कि जब आप बहुत चुनौती के बाद भी जिसको कहते हैं कि करेक्ट सही मार्ग से आप हटे नहीं, या फिर आपने जैसा हमारे 3 साथियों ने कहा, हमारी आधी आबादी ने कहा कि सिचुएशन को देख के डिसीजन, कोई गलत नहीं कहा इन्होंने, मैं उसको गलत और नकारात्मक संदर्भ में बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन फिर भी क्या ऐसा साहस किसी ने दिखाया आप में से? आपने दिखाया? क्या सर, एक बार मैं एनसीसी का किस्सा है मेरा, हाँ कि जब मैं 3rd ईयर में था और मैं सीनियर मोस्ट कैडेट था, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि सर सीनियर में कि अगर कोई भी बच्चा गलती करे तो रिस्पॉन्सिबल सीनियर मोस्ट ही होता है। तो एक बार मेरे बैचमेट से छोटी सी गलती हो गई थी, जो कि हमारे सीईओ को सुननी पड़ी, उसकी वजह से उनको डांट पड़ी किसी और डायरेक्टरेट के उसमें से, तो उन्होंने मुझे इस बात का दोषी ठहराया। तो जबकि मैं जानता था कि शायद मैं दोषी नहीं हूँ इस चीज़ का, तो मैंने उनको ये साफ साफ बताया। हो सकता था कि मेरी रैंक मुझसे छिन जाए, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरी रैंक छीनने की है, पर अगर मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और मेरी गलती इस चीज़ में नहीं है, तो मैंने उनके सामने बात रखी और वो इस बात से बहुत खुश हुए कि आप में इतनी हिम्मत है और आप कॉन्सिक्वेंसेस से डरे नहीं कि आपकी रैंक भी छिन सकती है, आपके हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में ना बैठो सी सर्टिफिकेट के। तो मुझे आज इस बात को सोच के बहुत खुशी भी होती है और गौरवान्वित भी होता हूँ कि मैंने उस टाइम पे सच का साथ दिया था और आज मैं यहाँ हूँ। वाह, बधाई आपके लिए, छोटी क्लैपिंग तो बनती है। धन्यवाद। जी, मैं सुजाने साहब की तरफ आता हूँ। आयुष सुजाने जी। सर, मैं सत्यता की ओर जाना चाहूँगा कि जैसे मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था कि अभी कॉलेज में ही क्लास में हम बैठे हुए थे, हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे एचओडी साहब को लगा कि हम मस्ती कर रहे हैं। उसी वे में उनने हमें, मतलब आपका एक ग्रुप था? जी सर जी। हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे, और सर एक्चुअली क्लास में आया तो हम लोग देख नहीं पाए, तो उन्हें ग्रीड नहीं कर पाए अच्छे से, तो वो उस चक्कर में उन्होंने हमें डिपार्टमेंट में बुला लिया कि आप लोग ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई बोल नहीं रहा था कि हम उन्हें बोलेंगे तो वो शायद हम रेस्टिगेट कर दें। लेकिन वहाँ पे मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमने आपको देख नहीं पाए उस वे में। तो सर फिर सर ने बोला कि हाँ तुमने बोलने का प्रयास तो किया कि तुम सही कर रहे हो, सही बोला, तुमने आके मुझे बताया कि ये सब चीज़ें हैं, तो उससे हम लोग रेस्टिगेट होने से बच्चे गए थे। आप वैसे सोचते क्या हैं इस पूरे विषय पर? हमें अच्छा होना चाहिए तो किस संदर्भ में, कैसे अच्छा होना चाहिए, या जैसा हमारी आधी आबादी ने कहा कि परिस्थितियों को देख के डिसीजन लेना चाहिए? सर, सिचुएशन को देख के आप चेंज हो सकते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को ला दिया था बीच में कि वहाँ पे सत्यता की जीत कराना चाहते थे वो। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सिचुएशन को देख के चलना चाहिए कि हाँ ये सिचुएशन है तो हमें सत्य का साथ देना है, तो अगर वो गलत वे में भी है लेकिन हमें सत्य को जिताना है। लेकिन मैं आप लोगों के एक वाक्य पे उलझ रहा हूँ बार बार कि सिचुएशन को देख के सच बोलना चाहिए, यही मतलब हुआ ना? जी सर। या सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये बड़ी थोड़ी सी बात मुझे समझ नहीं आ रही है, वह विधि मुझे समझाओ ज़रा इसको। मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं शादी के पहले ही दिन अपनी पत्नी से कहूँ कि मेरे 3 अफेयर हैं क्योंकि मैं सच के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो ये शायद एक बहुत ब्लंट, क्योंकि वो ना मुझे ठीक से जानती हैं अभी, अगर हमारी अरेंज मैरिज है, ना मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो हमें शायद मैं इसको दूसरे ढंग से थोड़ा लंबा रास्ता अख्तियार करके कहूँ तो सच भी कह दूंगा। तो सिचुएशन के हिसाब से चलना, क्या ये मतलब है आप तीनों का? जी बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा कि देखिए आपको बताना है अपनी पत्नी को कि आपके ये रहे हैं, लेकिन पहले दिन बम फोड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। ये बात हफ्ते भर बाद भी की जा सकती है, साल भर बाद भी की जा सकती है, और आपकी पत्नी खुश भी होगी कि आप उनके प्रति ईमानदार रहे। तो जो सत्यता का मार्ग है वो किसी भी परिस्थिति में आ सकता है, तो हमें सत्यता नहीं छोड़नी है, परिस्थिति चाहे जो बहुत भी हो। ईमानदारी से बताना विधि जी। तो तुम बहुत बहादुर लड़की हो, मैं जानता हूँ। जी। कितने लोगों को तुमने देखा जो अपने कन्विक्शन पर, अपनी सोच पर कायम रहते हैं, जिसको हम अच्छाई बोलते हैं? 5%। बाप रे, 95% लोग नहीं है इस रास्ते पर। जी बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहेंगी? सर मैं एग्री हूँ विधि जी की बात से। 95%? जी सर। यानी हम कह सकते हैं, ओहो बाप रे, ये बड़ा ज़बरदस्त आंकड़ा सामने आया है सर, हे भगवान। आप 95%? यस सर, बहुत लोग जब सच्चाई सामने आती तो पलट जाते हैं बहुत बार। मतलब 95% का आंकड़ा सही है? सर मैं 50% कहूँगा कि 50% लोग सत्य के साथ भी होते हैं, 50% लोग असत्य के साथ भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 80% ठीक है, ये आगे की बिल्कुल इस आधी आबादी से आज
आप लोगों की आधी आबादी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है जी। नहीं सर, मैं आधी आबादी के साथ रहूँगा, मतलब कि 50 हर तरीके के लोग होते हैं सर। सर हम ये नहीं कहेंगे कि 90% लोग गजब असत्य के साथ बदल हैं। लिए हो गुरु। अभी 50 से ये तो 95% बोल रहे हैं कि नहीं सर, गड़बड़ है। 50% के साथ रहूँगे। 50% लोग सत्य के साथ भी होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे 90% लोग असत्य के साथ हैं और 10% ही हैं सर, क्योंकि मैंने जितना अभी तक फेस करा अपनी ज़िंदगी में, तो 50% सत्य लोगों से ही मिला हूँ, 50% असत्य लोगों से ही मिला हूँ, तो मैं सत्यवादी बगल 90% के बैठे साथ हैं। नहीं जाऊँगा सर। हम अब कृष्ण जी हमें जरा गीता का ज्ञान दीजिए। ये तो बड़ा अजीब फिगर सामने आ रहा है। सर मैं गीता का ज्ञान तो नहीं दे सकता, पर मैं बिल्कुल महाभारत सही कहा का आपने, एक जी। एग्जाम्पल देके आपको ज़रूर समझा सकता हूँ कि सर महाभारत में पांडवों की संख्या 5 थी और कौरव 100 थे, और उसमें भी कौरवों के पास बड़ी सेना थी और पांडवों के पास बहुत छोटी। ज्ञान दे दिया सर आपने सर यानी 5% जो है 95 पे भारी है। यस सर, बिल्कुल कम संख्या कम सत्यवादी है, पांडव और असत्यवादी कौरव जी। तो संख्या ज़रूर कम है, पर अंत में जीत धर्म की होगी, जैसे मैंने पहले कहा था। आहा आहा, साधु साधु, क्या दर्शन है आपका जी। आयुष जी, सर मैं विधि दीदी के साथ जाऊंगा कि 95% जो है वो असत्य का साथ कृष्ण देते जी हैं के साथ नहीं है आप, सर। आपके हैं। बगल ही तो बैठे हैं। जी सर, वही कि 5% जो लोग हैं वो असत्य पे भारी के 95% पे भारी रहते हैं कि वो जो एट द मोमेंट इनके चेंज हो साथ जाते हो हैं। गए आप तो घोर सिचुएशनवादी हैं सर। देखिए 95% असत्य बोलते हैं और 5% जो है वो सत्य के साथ चलते हैं। आपके मन में अगर ये भाव है अभी से कि सच्चाई, यानी जिसको अच्छाई कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, इस पे चलना बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो उन 5% लोगों को जो घोर अल्पसंख्यक हैं, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में रह के न जाने क्या क्या झेल रहे होंगे वो लोग, न जाने किन किन चीज़ों का सामना कर रहे होंगे वो लोग, लेकिन उसके बाद भी वो उस पर कायम है। वो 5 पांडवों की तरह डटे हैं, है ना। दुर्योधन ने कह दिया है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, लेकिन वो अपने हक के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। ये क्या आप सबकी दृष्टि में सम्माननीय है विधि? बिल्कुल सम्माननीय है, क्योंकि वो अपने उनको देखकर आप यही कहती होंगी कि मैं ऐसा नहीं हो सकती, अफसोस, लेकिन आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। ऐसा भाव रखती नहीं, हैं ऐसा क्या? भाव बिल्कुल नहीं रखते हैं जी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम भी उस रास्ते पे चलें, हम उसमें अपने कार्यों में ईमानदार रहें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हम पहले से क्यों कह दें कि नहीं हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हम सिर्फ आपके लिए तो ये भी सिचुएशन को शुक्रगुजार देख कर हैं। लिया गया फैसला है या जी कि नहीं, मेरे सवाल को देख कुछ- कर लिया गया फैसला? नहीं, ना सिचुएशन को देख के ना सवाल को देख के। जो मानक हमने हमारी तो आप तो जीवन मुझे भी में 5% में दिख रही हैं फिर। आप रखेंगे अपने को 5% में? नहीं, ये हम नहीं तय करेंगे, हमारे लिए तय करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम खुद नहीं तय कर सकते कि हम उसमें हैं या नहीं। लेकिन वो तो 95% गड़बड़ वाले हैं। 95% 5% तो हैं जो 5% का मूल्यांकन कैसे करेंगे? 5% मूल्यांकन तो आप ही को करना होगा। जी। जी, चलिए आप बताइए। सर बिल्कुल, जो 5% लोग हैं वो सम्माननीय हैं, क्योंकि वो जो अपना एम होता है उस पर कायम रहते हैं। वो पलटते नहीं है कि सिचुएशन देख के पलट जाओ, मतलब वो अपनी बात पे कायम है कि मुझको सत्य का साथ राजनीति देना है। में बहुत उल्टन पलटन होती है। आपके लिए कितने सम्माननीय है राजनीति के लोग? मैं नहीं कहता उनके प्रति हमारे मन में कोई अवमानना का भाव है, लेकिन कई बार राजनीति में हम जैसे बयान बदलते देखते हैं, चीज़ें बदलते देखते हैं, तो कई बार आपके मन में भी भाव आता है कि कितना भरोसा करें। बिल्कुल। वैसे तो सर राजनीति में अभी इतनी दिलचस्पी नहीं है, तो इतना नॉलेज हम नहीं है। एंकर्स को ही देखती होंगी कि कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हाँ हैं। सर, मतलब यहाँ हाँ कह दिया आपने तुरंत। नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, टीवी में हम देखते हैं ना, तो आपने ये बात सही कही, कभी कुछ ना कुछ ऐसे कि एंकरिंग करते हैं हे ना। भगवान, रक्षा करना एंकर्स की। जी, नहीं सर, होता है कभी कभी वो लोग मिस्टेक बाय मिस्टेक बोलते हैं। मतलब मैंने बहुत नोटिस करा, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट की स्टूडेंट हूँ, तो अब मैं भी टीवी देखना शुरू कर दी, तो मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि अरे इस एंकर ने ये वर्ड गलत बोला। मतलब ऐसा चीज़ मैं देखती हूँ। सिखाया बचपन से यही जाता है कि सच बोलो, सच के साथ चलो। किताबों में भी यही लिखा होता है। हाँ? फिर आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी सच की बात होती है, बड़े बड़े कोटेशंस लिखे होते हैं। सच की जीत होती है, अधर्मी का नाश होता है, अधर्म के रास्ते पे कभी नहीं, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ डेवलप होती है, तो हम देखते हैं कि ये रास्ता बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण होता चला जाता है, मुश्किलें। आपने कभी अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स में, भाई बहन में, कभी किसी को कभी ऐसे रास्ते पे, ईश्वर ना करे,
कभी देखा हो कि आपको अच्छा नहीं लगा हो, ऐसा कोई अनुभव? बहुत कलेजे का काम है शेयर करना। कभी आपको गुस्सा आता है कि पापा ने ये क्या कह दिया, मम्मी ने ये क्यों कह दिया? यस सर, गुस्सा तो आता है कभी कभी, जैसे अपन लोग जो चाहे और वो पेरेंट्स ना दे, फिर गुस्सा तो आती है। ये तो एक अलग बात होगी। उमेश जी, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? सर मैं विधि जी की बात पे ये कहना चाहूँगा कि हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जैसे कि हम होलिका से अगर हम एग्जांपल लें तो होलिका दहन में होलिका भी जलती हैं और प्रहलाद भी जलते हैं, लेकिन होलिका को वरदान प्राप्त है कि आप अग्नि से नहीं जल पाएंगी। उसके बावजूद भी होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद जिन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं था वो नहीं जल पाते हैं, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर होते हैं। तो हमें यहाँ से युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि हमें मार्ग सत्य का हमेशा अपनाए रहना चाहिए, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन हो या कितनी भी मतलब चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा अहम सवाल ये खड़ा होता है कि एक समय का वैल्यू सिस्टम ये कहता था कि सच के मार्ग पर चलना चाहिए। विधि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ध्यान करती होंगी तो रामायण पढ़ना, जिस धर्म के फॉलोअर थे वो बड़े रिलीजियस लोग थे, आज से 3 पीढ़ी पहले के लोग, 2 पीढ़ी पहले के लोग। हमारे पिता और आपके जो मम्मी पापा हैं वो और हमारी तुलना में यंग मम्मी पापा हैं, उनका व्यवहार और बदला। वो अब रामायण की जगह मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया। इन सारी चीज़ों से भी क्या बहुत सारे परिवर्तन हुए कृष्णदेव जी? यस सर, मैं मानता हूँ कि परिवर्तन हुए हैं, पर जो बेसिक कोर वैल्यूज़ मिली हैं वो हमारे ग्रैंडफादर, हमारे पेरेंट्स से ही हमें पास ऑन हुई है। तो जो बेसिक वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, जहाँ तक कि मेरा मानना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सर संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इसमें। और जो कि हमारे पेरेंट्स सर मिडिल क्लास पेरेंट्स के बच्चों के पास शो ऑफ करने के लिए उनके संस्कार ही होते हैं, मेरा मानना है। तो संस्कार होते हैं, पर साथ ही साथ सर आज के इस जो टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है उसमें उस संस्कारों में एक रैशनैलिटी का एक परत चढ़ जाती है, मतलब एक समझदारी की, एक सोचने की, एक तार्क शक्ति क्षमता की एक परत चढ़ जाती है, जो कि मुझे लगता है कि इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है। एक और बड़ा विरोधाभास मैं जीवन में देखता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जो व्यवहार करें वो सच्चा हो। हमारा दोस्त हमें कभी धोखा न दे, हमारी प्रेमिका या प्रेमी हमारे साथ सच्चा रहे, पति पत्नी के रिलेशन हमेशा अच्छे रहें, माता पिता बच्चे के संबंध हमेशा एक नंबर रहें। लेकिन हम ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला, मम्मी पापा ठीक रहें, बेटा उनका वो ठीक रहें, दोस्त ठीक रहें, दोस्त उनका, धोखा नहीं देना चाहिए। हम अपने आचरण पर क्या निगाह रखते हैं विधि? इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने आचरण पर निगाह नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आज के समय में किसी से भी उम्मीद रखना गलत है, चाहे वो माता पिता हो, दोस्त हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो। पहले हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद पहली बात तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और उम्मीद भी रख रहे हैं तो उम्मीद रखने से पहले अपना आचरण देख ले, फिर उसके बाद ही कुछ निश्चित करें कि वो आपको धोखा देगा या नहीं देगा, या आपके माता पिता सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा पाएंगे या नहीं। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि माता पिता जो आपके लिए कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि बेटा घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर हमने लैपटॉप की मांग कर दी तो पिताजी लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज हम लैपटॉप दे रहे हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। तो उम्मीद करना गलत है और अपने आचरण पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। ये तो अच्छाई और सच्चाई की बात हो गई। बड़ा कन्फ्यूजन है सर, अगर किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा करना है या लॉन्ग टर्म करना है तो मेरा मानना है कि भरोसा, जैसे कि मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मेरे से सच बोले, तो सामने वाला भी मुझसे चाहेगा, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, पेरेंट्स का हो, क्योंकि मम्मी पापा से झूठ बोलेंगे, एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, तो तीसरी बार वो मुझे कहीं भेजने में डरेंगे कि अरे ये लड़की झूठ बोलती है। ऐसे भरोसा क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से या भाई बहन कोई भी रिलेशन हो, उसमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं आप में से जो ये मानते हैं कि वो धोखा खाने के लिए तैयार हैं? दुनिया तो धोखेबाज है, धोखा देगी। आप? सर मेरा मानना है कि दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी होना इम्पोर्टेंट है। लाइक सामने वाले से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है, आप तैयार हैं कि धोखा तो होगा कभी ना कभी? नो सर, नहीं, तैयार नहीं है इसके लिए जी। सर मेरा मानना है जैसा आपका आचरण होगा, आपके मित्र और आपके जो भी साथी हैं वो उसी प्रकार के आचरण वाले आपको मिलेंगे। अगर आपका आचरण अच्छा है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बुरा आचरण वाले आपके साथ रह ही नहीं सकते। कृष्ण जी, फाइनल आपका कमेंट। लोग हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। अगर हमारी आज कंडीशन अच्छी है, सिचुएशन बढ़िया है, तो लोग हमारे साथ होंगे। और अच्छी सिचुएशन में हम लोगों को परख नहीं पाते। हम लोगों को परख पाते हैं जब हमारे साथ बुरा होता है।
और उस वक्त बुरा हुआ है हमारे साथ, और उस वक्त हमारे साथ लोग कम हो जाते हैं, कोई एक दो ही बचते हैं, तो वो सिचुएशन बहुत बेकार होती है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब मैं आज रात को सो रहा हूँ, क्या पता कल सुबह हो ना हो, ये उम्मीद है मुझे कि कल सुबह होगी, इसलिए मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद मेरे हिसाब से रखनी चाहिए, पर इस बात के लिए आपको तैयार भी होना चाहिए कि ये उम्मीद कभी आपको धोखा भी दे सकती है। गांधी जयंती का दिन है और सत्य के मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी अपनी आत्मकथा में एक जगह जब मैंने भी उसको पढ़ा तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। वो कहते हैं कि मेरे एक मित्र ने एक बार मुझे देह व्यापार वाली जगह पर प्लान करके भेजा, मैं भी पता नहीं क्यों जाने के लिए राजी हो गया, और आखिर वो घड़ी आई भी जब मुझे उस कमरे में ढकेल दिया गया जहाँ एक युवा महिला मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं सहमा सकुचा लजाता हुआ वहाँ गया तो ज़रूर, लेकिन ईश्वर ने ही मेरी रक्षा की, क्योंकि वहाँ जाकर मैं थोड़ी देर चुपचाप सहमा सा बैठा रहा। उस महिला ने थोड़ी देर तक मेरे मंतव्य को जानना चाहा, लेकिन जब वो समझ गई कि ये किसी दूसरी दुनिया में ही खोया तो उसने मुझे गाली देते हुए दरवाजे के बाहर ढकेल दिया। उस वक्त मुझे लग रहा था कि काश ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाता। गांधी जी जब इस अनुभव से गुजरे तो वो रामायण का युग नहीं था। उस समय सब लोग सच ही बोलते थे, बिल्कुल नहीं था। आप कह सकते हैं आज कुछ और प्रतिशत बढ़ गया है, लेकिन उस समय भी घोर अनाचार का समय था। अंग्रेज़ों के अत्याचार से भारत त्राहिमाम कर रहा था, कोई मूल्य नैतिकता नहीं बची थी। छोटे मोटे तमाम लोग अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर भारतीयों की पीठ पर ही खंजर भोंकते थे, लेकिन उसमें एक गांधी खड़ा होता, दुबला पतला गुजरात से आने वाला, और वो लड़ने का रास्ता चुनता है। और इसीलिए वो मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो जाता है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, वो रहेगा, क्योंकि आप अपना रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अपना रास्ता चुनते हुए आप राम के मार्ग पर ही खड़े होंगे, गांधी के मार्ग पर ही खड़े होंगे। बहुत शुभकामनाएं। बोलो बोलो मुँह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेके हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको त्योहारों के इस मौसम की ढेर सारी शुभकामनाएं।